हे गाइस, कैसे हैं आप सबके सब। वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि MLRS के बारे में कुछ बताओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और मैंने पहले भी बता चुका अपनी प्रीवियस वीडियोस में, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। स्टिल आप लोगों को जानना है, बट आज मैं फाइनल और एकदम एंड टू एंड बता देता हूँ चीज़ें क्या क्या मुझे पता है। जो मुझे पता है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा शेयर कर दूँगा, ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है। प्लीज़ यार इसके बाद एक्सपेक्ट मत करना कि इसके कुछ अलावा आप पे क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम में आके मत पूछो यार कि हम इस कंपनी से आए हैं, हमें ये जानना है, हमें वो जानना है। सब कुछ मैं वीडियो में बता देता हूँ। आप एक बार वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या मुझे पता है अगेंस्ट अबाउट MLRS, ठीक है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहली चीज़ मैं बताता हूँ, इस कंपनी में आप अप्लाई कैसे करें, ठीक है। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि अप्लाई कैसे करना है इस कंपनी में। तो पहली चीज़ आपको करनी क्या है कि लिंक्डइन है आपके पास। लिंक्डइन में जाके HR जितने भी आप जानते हो उस कंपनी से रिलेटेड, नहीं जानते हो तो उस लिंक्डइन में जाके आप HR के बारे में जान सकते हो। HR को डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है। जब कुछ पोस्ट आएगी तो HR ऑलरेडी पोस्ट करेगा, उस पोस्ट में कमेंट कर दो या लाइक कर दो। उस टाइम पे HR को रीच आउट कर लो तो कुछ चांसेस है इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के। अदरवाइज़ आप लिंक्डइन में इसकी जॉब वैकेंसीज आती रहती है, आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें, जब आपके इंटरव्यू कॉल आएगा तो क्या क्या राउंड्स होते हैं। तो करेंटली इस पर राउंड होते हैं, 2 ही राउंड होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। पहले राउंड में टेस्ट होता है और उसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंगल ऐसी ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाती है जो कि इतने डिफिकल्ट नहीं होते, हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यार याद नहीं है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे बहुत टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ हो चुके हैं मेरे को कंपनी ज्वाइन करे हुए। अब इतना मुझे याद नहीं है कि कैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एवरेज होते हैं, आप कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अब बात करते हैं इंटरव्यू राउंड की। इंटरव्यू राउंड में आपको AML से रिलेटेड, KYC से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। ये जितनी भी नॉलेज आपको रहेगी उतना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और तो और ये आपसे बस बाकी आप हर चीज़ में हाँ बोल दीजिए कि हाँ मैं इसके लिए कंफर्टेबल हूँ, मैं इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हूँ। कुछ भी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे रिलेटेड शिफ्ट रिगार्डिंग या कुछ भी। तो वैसे इनकी शिफ्ट फिक्स रहती है, 9 to 6 की शिफ्ट होती है इनकी, जो कि एकदम फिक्स होती है। ओकेजनली कुछ प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी शिफ्ट 11 to 8 हो, या फिर 11:30 to 8:30 हो, या 1 to 10 हो। बहुत बस, इससे ज़्यादा कोई और शिफ्ट नहीं मिलेगी आपको। नाइट शिफ्ट तो मैंने नहीं देखी इस कंपनी में अभी तक कुछ होते हुए। तो बाकी अब इसमें कुछ मैं आपको एडवांटेजेस की बात बता देता हूँ। एडवांटेजेस इस कंपनी की ये है कि आपको कैब फैसिलिटी मिलती है बोथ साइड, वो भी AC, ठीक है। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त इसकी कैब फैसिलिटी है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है अबाउट दिस कंपनी। अब मैं आपको और दूसरी चीज़ बताता हूँ। अगर आपको कभी OT करना पड़े, सपोज़ आप एक्स्ट्रा लॉगिन कर रहे हो उस पर क्या नाम है सैटरडे को, तो इसके भी आपको OT मिलते हैं, वो आपकी सैलरी के बेसिक पे के हिसाब से मिल जाते हैं, ठीक है। ये कुछ एडवांटेज है कंपनी के। और कंपनी कुछ मील वाउचर ये सब नहीं देती है। मील वाउचर आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। स्टूडेक्सो, फ्लेक्सी ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ये आपको अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाना पड़ेगा, तब आपको मील वाउचर का एक्सेस मिल सकता है। वो टैक्स सेविंग के रिगार्डिंग होता है चीज़ें। वो आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो वो कंपनी आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 बेनिफिट है जो मुझे लगते हैं। और बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज अभी तक मेरे को तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सब कुछ मुझे तो परफेक्ट नॉर्मली लगा है, ठीक है। मैं करेंटली करता हूँ जो भी काम, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। बस यही है कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो भी थे इस कंपनी के, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप कंपनी को ज्वाइन करोगे तो कंपनी में आपको एक टेस्ट देना होता है, ठीक है। उस कंपनी का कुछ होता है कि तीन टेस्ट होते हैं आपके MCQ के, और एक टेस्ट होता है आपका कुछ केसेस के रिगार्डिंग होता है, अलर्ट्स रिगार्डिंग कुछ टेस्ट होता है आपका, वो आपको पास करने होते हैं। आपको तीनों टेस्ट में पहले जो MCQ टेस्ट होता है वो आपके 30 और 40 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपके 75% बनने चाहिए। और आपका जो दूसरा टेस्ट होगा रिगार्डिंग अलर्ट्स, उसमें भी आपके को 75% मार्क्स बनने चाहिए। ये मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे और आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। ये आपको स्टार्टिंग में बोल दिया जाएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी, ज्वाइनिंग डेट से 3 वीक का टाइम दिया जाएगा। 3 वीक के अंदर ही आपको ट्रेनिंग भी देंगे, सब कुछ सिखाएंगे ये आपको, ठीक है। सब कुछ सिखाएंगे और सारी नॉलेज आपको जो चाहिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। हर हफ्ते आपका एक MCQ का तो टेस्ट तो होगा ही, क्योंकि बहुत ईजी होता है, आप इजीली क्लियर कर सकते हो अगर आप ढंग से सुनो तो टेस्ट के रिगार्डिंग। और यार अब मेरे से ये मत पूछना कि टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इतना कुछ याद तो मेरे को जनरली नहीं है। अब बात करते हैं कि अलर्ट्स के रिगार्डिंग। अलर्ट्स का भी केस क्या आता है, आपको ये अच्छे खासी प्रैक्टिस करवा देते हैं। आपको ये कम से कम 6-7 अलर्ट्स, 10-15 जितने आप चाहो उतने अलर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद 4-5 दिन मिलता है आपको, उसके बाद आपका टेस्ट होता है।
75% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है, जो कि आ जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर चाहो तो आ जाएंगे। उसके बाद एक और अटैम्प्ट भी मिलता है अलर्ट्स के रिगार्डिंग। MCQ में भाई एक भी अटैम्प्ट नहीं मिलता है, एक बार हो गया 3 MCQ आपको करने का मौका मिल रहा है। अगर आप सपोज स्टार्टिंग में 30 लेकर आ जाते हो, उसके बाद दोबारा 30 मार्क्स का दोबारा 30 हो जाते हैं, तो आपके ऑलरेडी ये हो चुके हैं 60% बन चुके हैं। अब आपको दूसरे जो टेस्ट है 40 मार्क्स का, उसमें आपको सिर्फ कितने चाहिए, आई थिंक 15 और मार्क्स चाहिए, आपके 75% ऑलरेडी बन जाते हैं। अब बात करते हैं अलर्ट्स की। अलर्ट्स में आपको 75% चाहिए होते हैं। आप इसमें जो भी है ये ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपको समझ जाओगे उस टाइम। अभी मैं वीडियो में समझाऊंगा, इतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे को ज़्यादा वैसे भी याद नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है उसके रिगार्डिंग इसमें ना। हाँ तो ठीक है, यही चीज़ है, अगर जैसे आप इसको भी क्लियर कर देते हो तो आप पार्ट हो जाते हो MLRS का। दैट्स इट। और बाकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको बस पेशेंस रखना है, जितना पेशेंस रखोगे उतना धीरे धीरे चीज़ें समझते जाओगे, ठीक है। बस पेशेंस रखो, दैट्स इट।